नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में अस्त सब मस्त से लग रहे हैं। साथियों, हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 41,520 की शिफ्ट नंबर 3 को। आज हम सॉल्व करेंगे मैथ का पोर्शन, यानी शिफ्ट नंबर 3। यानी कहने का मतलब ये है 41,520 का 19 जून 2018 का जो पेपर हुआ था शिफ्ट वन का शिफ्ट वन का जो पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करने वाले मैथ को। और ये वैसे देखा है ओवरऑल क्या तीसरी शिफ्ट है, 41,520 की तीसरी शिफ्ट है। ठीक है, थर्ड शिफ्ट है। तो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम जो मैथ में कैसे कैसे क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे। हल्के भी थे, हाई लेवल के भी थे, मीडियम लेवल के, कहने का मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर था वो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। कुछ चीजें आपको नई देखने को मिलेंगी, कुछ चीजें पुरानी देखने को मिलेंगी। जो बच्चे पहले तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारी चीजें पुरानी होंगी क्योंकि उन लोगों ने पेपर दे रखा है। और कुछ बच्चों के लिए जो नई तैयारी में अभी उतरे हैं इस रणभूमि में, उनके लिए कुछ चीजें नई होंगी। ठीक है, तो जो बच्चे पुराने हैं वो ये भी आकलन लगाएं कि उनका पेपर पिछले हिसाब से क्या अभी सही जा रहा है या लेवल डाउन हुआ है या फिर मतलब बढ़ गया है। ठीक है, जो नए बच्चे वो अपना ये टारगेट देखेंगे हमारी जो 20/20 में से कितना सही जा रहा है। ठीक है, मैथ के जो पोर्शन है वो 20 नंबर का पहले था, अब भी शायद यही रहेगा, 20, 21 या 22 या ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 18 हो जाए, 19 हो जाए। तो उसी आधार पर क्या हम लोग तैयारी करेंगे। अभी ये हमारा सोल्व पेपर चल रहा है, उसके बाद हमारा क्या प्रैक्टिस सेट भी चालू होने वाले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा क्या रहेगा कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, यानी कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो देखो भाई, पहला ही ऑप्शन चेक करेंगे। अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या है संख्या, यानी जो संख्या दी गई है या तो उस संख्या का या फिर एक का भाग जाए वह संख्या अभाज्य होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम चेक करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है, पहला ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, 1001। ठीक है, 1001 क्या ये संख्या किसी से डिवाइड हो रही है, यानी जो संख्या खुद से और एक से डिवाइड होगी वही संख्या अभाज्य होगी। बाकी अन्य किसी तीसरी संख्या से डिवाइड हो रही है तो संख्या अभाज्य की कैटेगरी से नहीं आती, भाज्य में कैटेगरी आती है, चाहे वो सम हो या विषम हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे भाई। ये देखो एक और एक, देखो अंत में एक है तो दो से भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तीन से चेक करेंगे कि एक और एक दो हो गया, दो में तीन का भाग नहीं जा रहा है। चार के लिए भी फॉलो नहीं हो रहा, पांच के लिए भी फॉलो नहीं हो रहा, छह के लिए फॉलो नहीं हो रहा। अब क्या सीधा सीधा करेंगे, 10 11 से चेक करते हैं। 11 क्या कहते हैं, सम व विषम पदों का योगफल क्या होना चाहिए। सम व विषम पदों के योगफल का अंतर क्या हो, जीरो हो या 11 का डिविडेंड हो। ठीक है, तो देखो एक और जीरो एक हो गया और एक और जीरो एक हो गया, कि इनका जो अंतर है वो कितना, जीरो आ रहा है या फिर 11 का डिविडेंड होना चाहिए, यानी 11 का भाजक होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे के अंतर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये जो संख्या है वो 11 से डिवाइड होगी, यानी ये संख्या एक से डिवाइड हो जाएगी, 1001 से भी डिवाइड होगी और 11 से डिवाइड होगी। यानी मैंने बोला अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि अब बोलो आप 7 से जा रहा है कि तो 5 से जा रहा है, जो भी 13 से जा रहा है, जो भी यहाँ पे आप देखोगे। लेकिन अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि आपका तीसरा नंबर अगर आपको फाइंड हो रहा है तो वो संख्या अभाज्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बोला गया है कि, और एक चीज और ध्यान रखें, इसको नोट करके ये भी रखना है आपको, लगाना कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताओगे भी लास्ट में। ठीक है, तो उन सभी सिपाहियों को बहुत ही अग्रिम शुभकामनाएं जो हमारी क्लास देख रहे हैं और जो आगे आने वाले समय सिपाही की भर्ती पाने वाले हैं। ठीक है, तो सभी सिपाहियों से अनुरोध है कि ये जो क्वेश्चन है इसको करने की कोशिश करें और बताएं क्या इसका आंसर हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बोला गया 90/6 इंटू ब्रैकेट में 24 माइनस के 8/4, और ये क्या है, डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे भाई इसको, कि पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी सिपाही ध्यान से देखें कि सभी क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या करेंगे कि डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 बार गया, दो इसकी वैल्यू 2 हो गई, और 24 में जब 2 जाएगा 22 बचेगा। तो क्या बचेगा कि 90 से इसको डिवाइड, 66 को डिवाइड करो तो 15 हो जाए, 15 इंटू ये कितना 2 हो गया डिवाइड बाई 3 हो गया। अब 3 का भाग 2 में जा नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो इसको आप ऐसा कर सकते हो, 15 इंटू 2/3 लिख सकते हो। ठीक है, 15 3 से काटो उसको, कितने 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ये जो भर्ती बोर्ड के हिसाब से क्या था, ऑप्शन गलत थे। इस क्वेश्चन के लिए सभी को क्या है, सही मार्क्स दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन मिला नहीं है। तो उसमें देखो आप कंडीशन ये भी देखना कि जब आपके पास ऑप्शन नहीं मिल रहा हो, क्योंकि भर्ती बोर्ड में हर भर्ती में एक दो शिफ्ट ऐसी रही है जिसमें क्या है, आंसर जो है मैच नहीं होता है। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं आंसर मैच नहीं होता है। तो जो नजदीकी आंसर हो, जो नजदीकी आंसर, जैसे इसमें 11 से 1/4 जो नजदीकी आंसर है, तो इसको टिक कर देना। ठीक है, इसको टिक कर देना, क्योंकि हो सकता है कि भर्ती बोर्ड से मिसिंग में 11 से 1/4 लग गया हो या कुछ। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि भर्ती बोर्ड ना इसको सही आंसर, मतलब सही क्वेश्चन बना दे सभी का, चाहे आपने गलत किया हो या सही किया हो, लेकिन फिर भी आपको नजदीकी आंसर को टच करना है।
क्या करना है, नजदीकी आंसर को करना है, सिपाही बनना है। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताओ भाई, सभी सिपाही बताएंगे कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। सभी समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, यानी 15, देखो पिछली बारी जो शिफ्ट थी, यानी 19 यानी 18 की दोनों शिफ्ट थी, उसमें क्या पॉइंटों का नंबर को जुड़वाया था, यहाँ पॉइंटों का नंबर मल्टीप्लाई करवा रहा है। हो सकता है कि आपको आने वाली जो वैकेंसी 18 फरवरी का जो पेपर है उसमें आपको डिवाइड दे दे, है ना। तो इन चीजों को आपको फॉलो करना है, ठीक है, डिवाइड दे दे, है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे 15.5 इंटू 1.2, ठीक है। हम क्या करेंगे, पॉइंट को छोड़ दो, अभी पॉइंट को मान लो कि पॉइंट है नहीं है मेरे पास में, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, हासिल लगी 6, 12×5 = 60, 60 अच्छा 66 हो गया, हासिल लगी 6, 12 × 12 = 18 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पॉइंट कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो दो पॉइंट के बाद यहाँ पे एक नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारा एक नंबर है, तो एक और एक 2 हो गया, 18.60 हो गया, 18.60, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। अब देखो 18.06 है, 18.6 है, 186.0 है, या 1.86, तो कुछ बच्चे सोचेंगे 18.60 तो कहीं है ही नहीं है, यानी पॉइंट के बाद कोई एक नंबर उसके बाद जीरो हो या ना हो, उसकी वैल्यू बराबर होती है। पॉइंट के बाद कोई एक नंबर हो, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 18.06 लिखूंगा, इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, है ना। लेकिन पॉइंट के बाद कोई एक नंबर है, इसके पीछे आप 4 जीरो लगा लो भले, तो भी इसकी वैल्यू यही रहेगी, 18.6 रहेगी, या 18.0 रहेगी, या फिर ये रहेगी, सेम रहेगी। तो इसलिए ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। सभी सिपाही समझ गए होंगे उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, बोला कि उपयुक्त विकल्प चुने, दिए गए समीकरण के हल करके सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। सबसे बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बताओ भाई, इसका आंसर तो आप आंखों ही आंखों में निकाल दोगे, ठीक है। आंखों ही आंखों से इनका इसका क्या एनकाउंटर हो जाएगा, आंखों ही आंखों से इसका एनकाउंटर हो जाएगा। कैसे होगा, 11/8 इंटू 56 बटे कितना 33 है, ठीक है, 33 है, ये हो गया। काटो भाई से, 8 से काटा 7 बार और 11 से काटा इसको 3 बार, यानी कितना हो गया, 7/3 हो गया। अब आंसर किस में है, आप ऑप्शन किस में आपके सही बटे में दे रखे हैं, मिक्स फ्रैक्शन में आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्या करोगे आप इसको इसको मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करो, 3×2 = 6, 3×2 = 6 का बचा कितना, एक रिमाइंडर हुआ, तो एक ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, यानी 2 सही 1/3, आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि 52, 78 और 156 का मासा क्या होगा। 52, 78 और 156 का मासा क्या होगा, सभी बताएंगे, सभी सिपाही क्या थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बताएंगे इसका 52, 78 और 156 का मासा क्या होगा। तो देखो भाई, 52, 78, 156 का, तो लासा मासा आपको बहुत ही इजी पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाली जो वैकेंसी है, आने वाली जो पेपर है, उसमें आपको थोड़ी सी बड़ी संख्या दे दे, ठीक है, या फिर हो सकता है आपको पॉइंटों में दे दे, या आपको बटे में दे दे कि 2/3 और 3/4 और 4/5 का मासा बताओ या लासा बताओ, इस तरह से आपको पेपर बन सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो क्या बोला, 52, 78 और 156 का हमें क्या बताना है, मासा बताना है, मासा बताना है, ठीक है। मासा बताने क्या करेंगे हम इसको, कि भाई ऑप्शन नंबर, पहला ऑप्शन 13 है, दूसरा ऑप्शन कितना है 39 है, और तीसरा ऑप्शन कितना है 26 है, और चौथा ऑप्शन कितना है 2 है, ठीक है। अब दो चेक करेंगे क्या 13 से इन तीनों सभी संख्याओं में भाग जा रहा है। तो देखो भाई, 13 चौको 52, 13 छंग 78, 13 कम 13 और 13 दूनी 26, यानी 12 बार, यानी 13 से जा रहा है, ठीक है, 13 से जा रहा है, ठीक है। अब 39 से चेक करेंगे, 39 दूनी 78 हो रहा है, 39 चौके 156 हो रहा है, लेकिन 39 से 52 नहीं कटा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे बात करेंगे कि 26 से देखेंगे, 26 दूनी 52 हुआ, 26 से 78 हुआ, 26 के 156 हो गया, इससे भी हमारा कट रहा है, मतलब जा रहा है, डिवाइड जा रहा है, ठीक है। 2 से करेंगे, देखो 2 से इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है, 2 4 6 8 हो, उसके पीछे क्या होता है 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है ना। तो 2 से भी जा रहा है। अब ये 3 ऑप्शन हमारे सामने है, 3 ऑप्शन कैसे सॉल्व करेंगे, कि अब इनमें से जो बड़ी संख्या होगी, वही हमारा आंसर हो जाएगी, 26 हमारी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा मासा, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, आगे सेम वही संख्या दी थी, 52, 78, 156 का लासा निकालना है, क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो सभी सिपाही ध्यान से देखेंगे कि चीजें जुड़ी हुई आ रही हैं, चीजें जुड़ी हुई बन रही है, पिछली परीक्षाओं के आधार पर चीजें जुड़ी हुई बन रही है, कोई ज्यादा हार्ड लेवल का पेपर तो बनेगा नहीं, बनेगा उनके लिए जो हमारी क्लास नहीं ले रहे, उनके लिए हार्ड पेपर बनेगा, क्यों कि चीजों को हम एक दूसरे से कनेक्ट करके चलना सीख रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखें कि अगर आपको इस तरह से क्लास चाहिए तो आपको हमारे चैनल से जुड़ें, और अपने परिवार को क्या थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप हमारे परिवार सदस्य बने, और जिससे कि जो आगे आने वाली जो क्लास होंगी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, जो भी अपडेट होगा वो सारा कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। तो क्या है, देखो इसका जो लासा निकालना है, तो लासा के लिए ऑप्शन क्या दे रखा है, लासा के लिए ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, 156 दे रखा है, 156 दे रखा है, उसके बाद में 312 दे रखा है, उसके बाद में कितना है 234 दे रखा है, उसके बाद में क्या दे रखा है आपको 468 दे रखा है। अब लासा का सीन क्या होता है, जैसे मासा हमने किया था, मासा से यहां से हम इसमें भाग दे रहे थे,
यहाँ से हम इसमें भाग दे रहे थे, लासा में क्या होता है, यहाँ से इधर भाग देंगे, ठीक है, लासा से इधर भाग देंगे। तो 52 में 52 का भाग 156 में जा रहा है, तो देखो 3 दूनी 6, 5 15 जा रहा है, ठीक है। 78 दूनी कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा, जा रहा है 156 का जा रहा है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे क्या, एक 312 में जा रहा है, 52 का 6 दूनी 12, 6 35 इसमें भी जा रहा है, ठीक है। अब 178 का भी जा रहा है, इसमें 4 बार जा रहा है, और 156 दूनी 312 इसका भी जा रहा है। 234 में देखेंगे कि ये 7 दूनी 14 और 7 5 35 इसमें नहीं जा रहा है, इसका ही नहीं जा रहा, तो किसी का मतलब बनेगा, बात बनेगी नहीं, ठीक है। इसको देखेंगे, ये कितनी बार 4 से करेंगे, 4 5 20, ये नहीं कट रहा है, ठीक है, ये नहीं कट रहा है। दो संख्या तुम्हारे सामने है, और दो संख्या में कौन सा आंसर होगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे, कुछ सिपाही ये सोचेंगे कि भाई 332 का आंसर कर दो, भाई 332 का 312 का एनकाउंटर कर दो, लेकिन एनकाउंटर करने से पहले ये देखेंगे कि भाई लासा में मासा में क्या देखते हैं, बड़ी संख्या देखते हैं, मासा में बड़ी संख्या देखते हैं, लेकिन लासा में क्या देखते हैं हम लोग, लासा में क्या देखते हैं हम लोग, छोटी संख्या देखते हैं, क्या, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी, 56 होगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व व्यय का अनुपात कितना, 3:8 है। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 है, तो उस महीने में बचत क्या होगी, ठीक है। अब देखो मुझे एक चीज बताओ कि बचत, आय को हम देखें, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है ना, यानी खर्चा प्लस बचत क्या हो जाएगा, आपकी इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी आय में से क्या हो जाएगा, आय में से क्या होगा, दो हिस्से हो रहे हैं, एक क्या हो रहा है, व्यय का हो रहा है, बचत का हो रहा है, बचत का हो रहा है, और आपका क्या हो रहा है, आपका व्यय का हो रहा है, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आय बनेगी नहीं बनेगी, आपकी कोई मंथली सैलरी आएगी, जब सिपाही बन जाओगे तो मंथली सैलरी आएगी, उसमें क्या दो चीज तो रहेंगी, एक तो बचत होगी, खर्चा होगा, यार खर्चा घटा के जो बचेगा वो सेविंग होगी, है ना। तो इसको क्या, आय कितनी है, आय है आपकी 27,500, 27,500 आपकी आय है, 27,500 आय है, ठीक है। अब जो बचत और इसका अनुपात कितना दे रखा है, 3:8 दे रखा है, 3:8 दे रखा है, ठीक है। तो आपको पूछा बचत कितनी है, महीने की बचत कितनी होगी, जब आप सिपाही बन जाओगे, आपने देख लिया 27,500 सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। और यही क्या होगा, 27,500 सैलरी मिलेगी आपको, 3:8 के अनुपात में आपको 3 की बचत हो रही है, 8 का खर्चा हो रहा है, तो टोटल क्या बचत कितनी होगी, तो क्या करोगे, अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 का इसका रिलेशन देखोगे तो 11 दूनी 22, बचा कितना 5, 11 पन्ना 55, और ये 00 का 00, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2500 आ गई, ठीक है। आपसे क्या बोला गया है, बचत पूछिए, बचत पूछिए, तो क्या करो, इसको बचत में क्या कर दो, मल्टीप्लाई 2500 कर दो, तो कितना आ जाएगा 7500, 25 75 7500, ठीक है। आपकी जो पहले महीने की जो सेविंग होगी, यानी आपकी जो पहले महीने की सेविंग कितनी होगी, 2500 रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो आप जो सर 7500 रुपए होगी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि किसी खिलौने के 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 है। 11% हानि, 13% हानि और 11% लाभ का विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना, 108 है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन बहुत ईजी, जो सिपाही पहले से अगर हमसे जुड़े हुए हैं, जो सिपाही पहले से पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ईजी है, लेकिन जो नए सिपाही है ना, उनके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, एनकाउंटर करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा इसका। तो हम क्या करेंगे कि देखो क्या बोला गया है कि यहाँ पे देखो आपका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य ये है, आपका क्रय मूल्य है ये, ठीक है, क्रय मूल्य 100%, ठीक है। अब लाभ की ओर जाओगे, यानी कितना हो जाएगा 11%, यानी इसमें 11% जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 111% हो जाएगा, 111% हो गया। अब हम हानि करोगे, यहाँ हानि क्या, वो माइनस होता है क्रय मूल्य से, ठीक है। तो 13% जब हानि करोगे कितना हो जाएगा, 100 में से 13 गया तो 87 ना, 87% हो गया। जब चीज 87% में बेची जा रही है और वही वस्तु 111% में बेची जा रही है, तो क्या हो रहा है, हमारा 108 रुपए का अंतर आ रहा है। रुपए में अंतर कितने का, 108 का है, लेकिन परसेंटेज में कितने का अंतर है, परसेंटेज में कितने का अंतर है भाई, ये 13 है और ये 11 है, यानी 24 का। तो 24% का मतलब कितना है, 108 है, कितना है, 108 है, ठीक है भाई। 24% का मतलब कितना, 108 है। हमें चाहिए लाभ कितना चाहिए, 12% चाहिए, कितना चाहिए, 12% लाभ चाहिए। तो 12% लाभ पाने के लिए क्या करोगे आप, 100% आपको क्रय मूल्य है, 12% जब लाभ लेके आओगे तो 112% हो गया। तो 112 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली करोगे तो 108 इंटू 112 अपॉन के 24, ठीक है, 24 हो गया। अब इसे काटोगे भाई, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, करोगे इसको भाई, 4 से 24 हो गया, और 4 से काटोगे इसको, 12 से काट लो भाई, 12 दूनी 24 और 12 नुम्मा 108 हो गया। दूसरे से काटोगे कितना, 56 बार कट जाएगा। तो 9 इंटू 56 करो, 9 6 54 हो गया, असर लगे कितनी 5, 9 पंजे 45, 45 और 5 कितना हो गया, 45 5 49, यानी 494 रुपए की वो वस्तु, 494 तो आया नहीं, ऑप्शन नहीं है भाई, 108 हाँ मिस्टेक हो रही है भाई,
एक बार मल्टीप्लाई दोबारा करेंगे, 9 6 54 हासिल लगी 5 और 9 5 45, 45 और 5 50 हो जाएगा भाई। 45 और 5 50, यानी 504 रुपए की क्या है वो वस्तु बिकेगी। उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 504 रुपए हो गया इसका भाई एनकाउंटर हो गया। आगे बढ़ेंगे, बोला यदि किसी संख्या का 45% कितना 135 है तो संख्या क्या होगी। यदि किसी संख्या का 45% 135 हो तो वो संख्या क्या, ऐसे पता करने के लिए क्या करोगे आप इस तरह सवाल करने के लिए, तो भाई सभी सिपाही बताएंगे क्या करना होगा इसके लिए। तो सभी सिपाही एक बार ध्यान देंगे, अगर आपको किसी संख्या का 45% पूछा गया है तो वैल्यू अलग रहेगी। यानी मान के चलो किसी संख्या का 45% पूछा जाए तो 100 का 45% क्या हुआ, 100 का 45% क्या होगा, तो आप क्या, जैसे मान चलो 200 का 45% क्या होगा, तो आप क्या करो 200 इंटू 45/100 करोगे, 2 से 0 0 खत्म हो गया, जब 45 0 90 हो गया। लेकिन यहाँ पूछा है कि 45% 90 है, यानी बोला ना 45% आपका 135 है, 45% आपका 135 है, तो हमारा वो संख्या कितनी होगी। तो इस तरह करने के लिए क्या करोगे आप, कितना है, कितना 135 है, कितना 135 है इंटू 100 करोगे, अपॉन में कितना परसेंट है उसको आप नीचे निकाल लगा दो, ठीक है। तो 45 दिया 135 होगा, 3 इंटू 100 करोगे तो 300, आंसर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 का 45% कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल ठीक है। ये क्लास डेली शाम 4 बजे चलती है, ये क्लास जो है डेली शाम 4 बजे चलती है, तो अंत तक बने रहें। सभी साथी साथ में साथ देंगे और सिपाही बन के दिखाएंगे, अपने माता पिता का अपने सपनों का पूरा ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे बोलेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कप का एक सेट जब 720 रुपए की कीमत पर बेचा गया, कप का एक सेट जब 720 रुपए की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ, 5% का लाभ पाने के लिए उस सेट को कितनी कीमत पर बेचना होगा। यानी आपको 20% का नुकसान हो रहा है, यानी हानि हो रही है कितनी, 20% की। जब 20% की हानि हो रही है तो वस्तु कितने में बेची जा रही है, 80% में बेची जा रही है। 80% का मतलब क्या हो गया, 80% का मतलब क्या है, 720 रुपए है। आपको जब लाभ चाहिए कितना, 5% लाभ चाहिए, तो वस्तु कितने परसेंट बेची जाएगी, 100% इसका क्रय मूल्य हो गया, 5% इसका लाभ हो गया, तो 105% वस्तु बेची जाएगी। तो कितना हो जाएगा 105, हमें कितना होगा भाई, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली करना होगा, तो 720 इंटू 105/80, ठीक है। अब 0 से 0 खत्म हुई, 8 9 72 हो गया, 9 इंटू 105 करोगे तो 9 5 45 का 45 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में 0 लगा हुआ, 9 एकम 9, यानी 945 रुपए की वस्तु बिकेगी, 945 रुपए वस्तु बिकेगी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि 750 रुपए की 750 रुपए की अंकित कीमत वाली पतलून छूट देने के बाद 660 रुपए की बेची गई थी, तो इसमें कितने प्रतिशत छूट दी गई। तो सभी से भाई इसका आंसर बताएंगे ढंग से, ठीक है, ढंग से, तन से, मन से, धन से, ठीक है, पूरी तरह से बताएंगे कि 750 रुपए की कीमत वाली पतलून छूट के बाद 660 रुपए में बेची गई, तो इसमें कितने प्रतिशत छूट दी गई। तो देखो भाई 700, देखो एमआरपी कितना था, एमआरपी था आपका 750 था, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना हुआ इसका, यानी एसपी कितना, विक्रय मूल्य कितना हुआ, आप बोलो 660 हुआ, कितना हुआ 660 हुआ, तो डिस्काउंट कितना दिया गया, अब डिस्काउंट कितना दिया गया भाई, एमआरपी में से सेलिंग प्राइस घटा दो तो डिस्काउंट आ जाएगा। तो 0 0 गई, 15 6 गया 9 बचा, यहाँ कितना हो गया 6 में 6 गए 0, यानी डिस्काउंट दिया गया 90, ठीक है। डिस्काउंट कितना 90 दिया गया। अब क्या 90 का डिस्काउंट परसेंट बताना आपको, तो डिस्काउंट परसेंट बताने क्या करोगे आप, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है हमारा, डिस्काउंट परसेंट बराबर तो डिस्काउंट अपॉन के क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट निकालने क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन क्रय मूल्य इंटू सॉरी क्रय मूल्य एमआरपी, डिस्काउंट जो एमआरपी पे निकलता है एमआरपी, ठीक है, एमआरपी, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना 90 का है, तो भाई 90 का डिस्काउंट कितने का 90 का है इंटू 100 अपॉन के कितना है हमारा एमआरपी कितना 750 करेंगे, ठीक है। 0 0 खत्म हुई, 25 या 75 हुआ, 25 चौका 100 हुआ, 3 से काटा इसको 3 बार, और 3 इंटू 4 बराबर 12। डिस्काउंट जो दिया गया कितना दिया गया 12% दिया गया, तो हो गया भाई इसका सीधा सीधा एनकाउंटर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। तो सभी सिपाही समझ रहे हैं बातों को, आगामी जो सिपाही है वो बातों को समझ रहे होंगे। उम्मीद है कि आगे जो सिपाही बनने की उम्मीद जो जाग रही होगी और जो आपकी जो मेहनत है वो रंग जरूर लाएगी, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए का 4 वर्ष का ब्याज होगा। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है आपका कि 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 1500 रुपए का 4 वर्ष का ब्याज होगा। सीधा सीधा क्या है, ये फॉर्मूला तो मैं आपको कई बार नोट करा चुका हूं, तो क्या करो सीधा सीधा P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी अपॉन के 100, ठीक है। काटोगे 2 0 2 0 खत्म हुई, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 120 12 चौक 48, यानी 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, बोला क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अब की बार आ गया ना तो मुझे पता है कि 50,14,926 बच्चों में से, या थोड़ा सा आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो 50 लाख तो बच्चे हैं ना, तो 50 लाख में से बेटा लगभग 1 लाख बच्चे भी ये सवाल नहीं कर पाएंगे, 1 लाख का 1000 बच्चे भी सवाल नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को।
आते आते गलत कर जाएंगे इसको, आता आता गलत कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई 11% करेगा, कोई 10.5 करेगा, कोई 9.9 करेगा, कोई 10 करेगा। ठीक है, तो करना कैसे होगा इसको, देखो करना कैसे होगा। बोला क्या गया है, बोला यह गया कि एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि का 1.221 गुना हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ठीक है, आपको बताना है कि उसकी वार्षिक ब्याज दर क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो 18 फरवरी को अगर सेम ये क्वेश्चन छप गया ना, तो मुझे पक्का पता है 99.99% से गलत करके आओगे आप, पक्का पता है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखो इसको भाई, देखो कितना हो रहा है, 1.21 गुना हो रहा है। 1.21 जब गुना कोई चीज हो रही है, किस पे हो रही होगी भाई, एक पे हो रही होगी ना, किस पे हो रही होगी, एक पे हो रही होगी, तो किस पे हो रही होगी, एक पे हो रही होगी ना, एक का भाई, एक का तो 1.21 गुना होगा, तो पॉइंट हटाने की क्या कर दो, जीरो लगा दो नीचे भाई, पॉइंट का 2 अंक है तो दो जीरो लगी हमारी। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, इस पर लगा दो रूट, इस पर लगा दो रूट। अब ये क्या बनेगा हमारा, रूट लगा दो, तो क्या देखो क्या बोला, 2 वर्ष के लिए बोला गया है, 2 वर्ष के लिए बोला गया तो रूट लगा दो, और 3 वर्ष के लिए बोला गया तो क्यूब रूट लगा दो। जो ध्यान से समझना, अगर 2 वर्ष के लिए बोला गया तो रूट लगाओ, और 3 वर्ष के लिए बोला तो क्यूब रूट लगाओ। तो मैंने रूट लगा दिया। अब ये 121 किसका स्क्वायर है, आप बोलो 11 का स्क्वायर है। जो 100 किसका स्क्वायर है, आप बोलो 10 का स्क्वायर है। ये 11/10 आ गया, यानी 10 रुपए थे, 10 रुपए थे वो 11 हो गए, 10 रुपए थे वो 11 हो गए, 10 रुपए थे वो 11 हो गए। तो क्या हुआ, 10 रुपए पर कितने की वृद्धि हुई, आप बोलोगे 1 की वृद्धि हुई। 10 रुपए पर कितनी की वृद्धि हुई, 1 रुपए की वृद्धि हुई। और 1/10 को हम परसेंट के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथियों, 10% हो जाएगा। तो सभी सिपाही समझ गए होंगे कि 10% हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 10%। तो फटाक से एनकाउंटर करो इसका, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि सती और रथिन ने 5:6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ धनराशि का निवेश किया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो रिपीटेड आ रहा है, तीसरी शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला, थोड़ी संख्या ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, साझेदारी का अगर ऐसा सवाल आता है तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पूंजी इंटू समय का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात होता है। क्या होता है, पूंजी इंटू समय का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात होता है। तो क्या करोगे इसको कि 6 अनुपात, जो सती है, सती और रथिन, सती और रथिन है, कितना 6/5 लिख लो इनको। ठीक है, अब क्या हुआ कि किसी व्यवसाय में कुछ धनराशि निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों बाद सती ने अपना धन वापस ले लिया। सती ने अपना धन वापस ले लिया, तो इसने क्या किया, कितने महीने तक अपना धन लगाया, मान लो इसने 3 महीने तक धन लगाया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो रथिन है उसने धन वापस ले लिया, पूरे 12 महीने काम किया। ठीक है, जब कभी आपको समय नहीं दिया गया हो तो उसको 12 महीने मान के चलना। ठीक है, या तो अगर बोला अर्धवार्षिक के लिए व्यापार किया या 2 वार्षिक के लिए व्यापार किया, तो वहां पे चीजें अलग हो जाएंगी। या फिर कहीं बोल देंगे एग्जैक्ट 10 महीने के लिए व्यापार हुआ या 5 महीने के लिए व्यापार हुआ, तो वहां पे चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। लेकिन आपको कुछ नहीं बोला गया हो तो 12 महीने मान के चलोगे। बराबर क्या हो, इनका लाभ का अनुपात कितना है, 7:10 है। कितना, 7:10 है। तो 7/10 इसको लिख सकते हो, बोलो हाँ कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं, लिख दोगे ना। ठीक है, अब इसे अपनी 56 छुरी निकालो और इसका काम तमाम करो भाई। 5 से काटो इसको 2 बार, ठीक है, 2 से काटो इसको 6 बार, और 6 से 6 काटा, तो टी बराबर कितना हो गया, 7 माह हो गया। कितना, 7 माह हो गया। लेकिन 7 तो इसमें ऑप्शन है, लेकिन ये भी फिर गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन उसने देखो पूछा क्या अंत में, तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था, रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था। तो भाई बताओ, देखो जो सती है, सती ने 7 महीने तक तो व्यापार में साझेदार रही, 7 महीने तक तो साझेदार रही, फिर 7 महीने बाद हट गई। तो 7 महीने का जो बचा कुचा समय है, जो रथिन है उसने अकेले जिया है ना, अकेले अकेले जिया है वो, है ना, अकेले जिया है ना। तो किसके बिना, सती के बिना वो। तो अब अकेले जिया है रथिन जो, तो कितने 7 महीने बाद वो साथ छोड़ के चली गई सती, तो उसने अकेले जो कितना समय काटा, बस 12 महीनों में 7 महीने चले गए, तो 5 माह उसने अपना अकेले अकेले काटा। ठीक है, अकेले, तो 5 महीने, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। जो बच्चे 7 महीने को लेके डोल रहे हैं ना, जो सिपाही 7 महीने को लेके डोल रहे हैं, 7 महीने लेके ही डोलते रहेंगे, 7 महीने और भटकते रहेंगे, जब फिर वैकेंसी निकल जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। ठीक है, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है, ये बात आना आपको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका लॉजिक भी और एनकाउंटर करने का तरीका भी बहुत अच्छे लेवल का बताने वाला हूं। इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे। कैसे देखोगे कि 11 पारियों को पूरे करने का सम्राट का औसत 51 है, तो औसत कितना है, 51 लिख लो भाई। औसत कितना लिख लो, 51 लिख लो। कोई ये नहीं बोलूंगा कि 11 पारियों का औसत रन 51 है, इंटू इसको टोटल निकालो, फिर उसका 12 पारियों कितना बढ़ाना चाहते हो उसको करो। बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत जमाने चलेगा उसके। वो तरीका पहले था जब आप क्या करते थे,
वो लकड़ी वाली बंदूक से वो करते थे, अब तो पिस्टल आ गई है, राइफल आ गई है, बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं कि दूरबीन वाली, दूर से 10 किलोमीटर दूर से आप क्या कर दो, टिकट, ठीक है, एनकाउंटर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो क्या करोगे, 51, ठीक है, 51 हो गया, 11 पारियों का 51 औसत है, ठीक है। अब वो अपने औसत को बढ़ाना चाह रहा है या घटाना चाह रहा है, ये चीज देखोगे। अब वो औसत को बढ़ाना चाह रहा है तो प्लस कर दो, प्लस कर दोगे आप, प्लस कर दिया, ठीक है, लो जी प्लस कर दिया, आपने बताया प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद में क्या किया कि आपने क्या बोला, क्या है, क्या बोला, ध्यान से देखना, कि 2 रन बढ़ाने हैं, कितने बढ़ाने, 2 रन बढ़ाने हैं, तो लिख लो 2 रन बढ़ाने, 2। अब इनटू, अब 2 रन बढ़ाने के बाद में कितनी पारी खेल लेगा वो, कितनी, 11 तो पहले खेल चुका है, 11 पहले खेल चुका है, और 2 औसत रन बढ़ाने के बाद में कितनी पारी खेल लेगा, अगली पारी वो खेल जाएगा जब तो 2 रन बढ़ेंगे औसत में, तो 11 वो और एक ये कितना हो जाएगा, 12 पारी, तो इंटू 12 कर दिया, बस चीजें इतनी सी थी। तो 51 प्लस के कितना हो जाएगा 24, जब इसको जोड़ोगे तो 24 51 75 हो जाएगा भाई। तो इसका जो 12वीं पारी में जो रन बनेंगे उसके 75 रन बनाने होंगे, ठीक है, चीजें समझ में आई वो चीजें। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, बोला गया कि यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिन में बना सकते हैं, 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिन में बना सकते हैं, तो 8 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 8 व्यक्तियों को 8 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बहुत ही सरल आंसर क्वेश्चन है, इसको एनकाउंटर तो आप बेटा बिना देखे कर दोगे, मुंह साइड करके धड़ाक उड़ा दोगे, ठीक है, इस तरह से इसका एनकाउंटर होगा। कैसे, कि 16 व्यक्ति यानी एमडीएच इंटू एमडीएच अपॉन डब्ल्यू बराबर एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। तो क्या करेंगे इसको, 16 इंटू 15 यानी 16 व्यक्ति 15 दिन में कर सकते हैं, तो बराबर 8 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो आपका क्या करोगे, 8 दूनी 16 हो गया, और 15 दूनी 30 हो गया, यानी 30 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। हो गया एनकाउंटर, आगे बढ़ेंगे अगला सवाल। अब ये एनकाउंटर थोड़ा सा तगड़ा वाला है, ठीक है, ये इस पे आना आपको मिशन पर जाना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे मिशन पर जाना पड़ेगा, देखो ये है, बोला गया 2 ट्रेनें, सभी सिपाही ध्यान से देखेंगे, सभी सिपाही जो है ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे कि 2 ट्रेनें ए और बी हैं, वे 2 स्टेशनों एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करती हैं, जो एक दूसरे को 600 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान से नहीं समझा मिशन फेल हो जाएगा आपका, ठीक है, मिशन फेल हो जाएगा, पूरा पूरा मिशन फेल हो जाएगा। और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगे, तो ट्रेन ए को यात्रा पूरी करने में कितने घंटे लगेंगे। तो इसमें कोई फॉर्मूला तो कोई होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको क्या डायरेक्ट मिशन पे उतर चुके हो तो आपके डायरेक्ट उसे उड़ाना है, ठीक है। कैसे उड़ाओगे, देखो भाई, यहाँ पे क्या है, एक ये स्टेशन है, ये एक्स और वाई स्टेशन है, एक्स और वाई स्टेशन है, ठीक है। यहां से ए ट्रेन इधर छूटती है और यहां से बी ट्रेन इधर छूटती है, ठीक है भाई, ये हो गया। इसके पूरी की दूरी कितनी है, पूरी की दूरी कितनी, 600 किलोमीटर की है, 600 किलोमीटर की, ठीक है मेरे भाई, 600 किलोमीटर की। तो सभी सवाल समझ, 600 किलोमीटर, ये तो अभी सवाल हुआ है, बोला है कि और एक्स से 225 किलोमीटर दूरी पर, यानी क्या बोला है कि 2 ट्रेनें ए और बी हैं, वे दोनों स्टेशनों एक्स और वाई के से एक साथ यात्रा शुरू करती हैं, जो एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर है, और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर दूरी पर, 225 मान लो ये 225 है, ठीक है, 225 किलोमीटर की दूरी पर क्या होता है, दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, यानी 225 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पे आके वो एक दूसरे को पार करती है, ठीक है। अब क्या होता है कि बी को यात्रा पूरी करने में, यानी बी जो समय ले रहा है पूरा कितना है, 8 घंटे ले रहा है। तो हमें ए का जो कितने घंटे ले रहा है वो बताना है, ए कितने घंटे ले रहा है ये बताना। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करोगे आप इसको, देखो भाई, यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी है, 225 है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी, तो हमें ये भी निकालना होगा या नहीं निकालना होगा भाई, बताओ निकालना होगा या नहीं निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, 600 में से 225 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 50, जिसमें से 60, 10 में से 5 क्या 5, यहाँ से 9 में से 2 गया 7, यहाँ से 5 5 2 गया 3 है 375, यानी इसकी दूरी कितनी होगी, 375 किलोमीटर होगी, ठीक है। अब बोलोगे कि इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा भी मैं बताऊंगा, ठीक है, फायदा भी मैं बताने वाला हूं। तो क्या करना है, इसको हटा दो आप, ठीक है, इसको हटा दो। अब हम क्या करेंगे कि बी जो है पूरी दूरी को 6 घंटे में कवर कर रहा है, 6 घंटे में कवर कर रहा है, मतलब 6 घंटे में कवर कर रहा है, ठीक है। तो बी की चाल कितनी हो जाएगी भाई, बी की चाल कितनी होगी भाई, बी की चाल हो जाएगी भाई आपकी 600/8, यानी चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। तो 8 सत्ते 56 हो गया, बचा कितना 4 और 0 हो गया 40 हो गया, 8 5 40, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आप समझना इस चीज को। अब थोड़ा सा लॉजिक यहाँ काम आएगा, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी अब काम आएगी कि देखो बी जो है
यहां से लेके बी वाली ट्रेन यहां से लेके यहां तक चली है, उतनी देर में ए वाली ट्रेन जो यहां से लेके यहां तक चली है। बस इतना लॉजिक समझ गए तो आप सिपाही बन गए। इतना लॉजिक समझ गए तो आपने एनकाउंटर कर दिया। देखो हम क्या करेंगे कि अब देखो बी जो है, बी 375 किलोमीटर की दूरी, 375 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पार करेगा। तो चाल कितनी उसकी 75 है, चाल कितनी उसकी 75 है, तो क्या कितना हो जाएगा, चाल उसकी 75 है, तो समय बराबर कितना, समय बराबर कितना होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होती है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होती है ना, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी बट्टे दूरी कितनी 375 है, 375 बट्टे चाल कितनी उसकी 75 किलोमीटर है, तो 75 करेंगे तो 75 चौके 300 और 75 पंजे यानी 5 घंटे। यानी बी जो है यहां से लेके यहां तक 5 घंटे लेगा। कितना लेगा, 5 घंटे लेगा। ठीक है, अब 5 जितने समय में यहां से वो यहां तक चल रहा, उतने समय में ए वाली ट्रेन जो यहां से लेके यहां तक आ रही है ना, तो ये भी क्या 5 घंटे में आ रही होगी यहां तक, 5 घंटे में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी। तो एक ही चाल कितनी हो जाएगी भाई, एक ही चाल कितनी हो जाएगी, एक ही चाल हो जाएगी हमारी कितनी, कि 5 घंटे में 225 चल रहा है, तो 200 चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी 225 है, तो 225 बटे 5 जब करोगे तो 5 चौक 20, बचा कितना 2 25 हो गया, 5 25 यानी 45 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसकी चाल क्या 45 किलोमीटर पर आवर आ गई है। अब बोला ए का समय, ए का समय यानी ए का समय बताना है। ए का समय क्या होगा, ए जो है 600 किलोमीटर दूरी कितने समय में पार करेगा। ठीक है, तो 600 बटे, अब ठीक है समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो 600 बटे 45 को करोगे तो 15 3 45, 15 चौका 40 हो गया। तो करोगे कितना 40 बटे 3 को सॉल्व करोगे 13 सही 1 बटे 3 घंटे हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, 13 से 1 बटे 3, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया भाई इसका एनकाउंटर। बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चीजें समझ में आई। ठीक है, नहीं आई हो तो फिर से कमेंट करना, आप इसको फिर से एक बार रिपीट देखना, और नहीं आया तो फिर कमेंट करना, फिर मैं इसको लिए और बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है आपका 3D से क्वेश्चन है, 3D से क्वेश्चन है। देखो हम क्या करेंगे कि एक इसको डालें, इसको डालें, देखो क्या बोला गया कि एक बंद बॉक्स, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। बॉक्स की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है, 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बॉक्स की दीवारें एक समान मोटाई x सेंटीमीटर की हैं तो x का मान कितना होगा। देखो भाई पहले समझेंगे, आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है, आपके पास क्या एक बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स है, जैसे ये ले लो, ये ड्राइंग तो मेरी इतनी खास नहीं है तो फिर भी बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये कहाँ जा रहा है, ऐसे नहीं, ये एक बॉक्स है आपके पास। ठीक है, ये एक बॉक्स है। अब इसमें जो ऐसे ना, ऐसे ये थिकनेस लगी हुई है इसमें, जैसे मान लो लकड़ी का डिब्बा है। ठीक है, लकड़ी का डिब्बा है, लकड़ी का एक पेटी बनी हुई है। ठीक है, अब ये कह रहा है इसकी जो लंबाई है ना, अंदर से लेके यहां तक कितनी है लंबाई जो है, 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब चौड़ाई है, चौड़ाई जो कितनी है उसकी 8 सेंटीमीटर की है, चौड़ाई कितनी 8 की है। जो ऊंचाई है उसकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर की है। अब जो इसकी जो मोटाई है ना, मोटाई एक्स है, तो एक्स इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, समान है, समान है, तो हम क्या करते हैं, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी। तो अब ये तो आंतरिक हो गई, बाहरी कितनी हो जाएगी, बाहरी जो लंबाई होगी, तो आंतरिक लंबाई कितनी होगी, आंतरिक कितनी है 10 है, तो बाहरी कितनी हो जाएगी, तो बाहरी लंबाई, बाहरी बाहरी लंबाई, लंबाई कितनी होगी भाई, लंबाई कितनी हो जाएगी 10 प्लस के 2x हो जाएगी। क्यों होगी भाई, x इधर भी एक्स्ट्रा है, इधर भी एक्स्ट्रा है। ठीक है भाई, मोटाई इधर भी एक्स्ट्रा, इधर भी एक्स्ट्रा, इस 10 से तो 2x हो गया। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी आपकी भाई, चौड़ाई कितनी है 8x है, चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 8 प्लस के कितना, 8 प्लस के 2x हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर हो गया। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई, ऊंचाई हो जाएगी 6, 6 ना, 6 प्लस के 2x हो गया, यानी सभी साइड क्या है एक्स एक्स एक्स्ट्रा ना, ये हो जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, इसका जो भारी है सतह का जो क्षेत्रफल होता है, भारी सतह का जो क्षेत्रफल है, भारी सतह का क्षेत्रफल कितना है भारी सतह का क्षेत्रफल दे रखा है उसने 592, बाहरी सतह का क्षेत्रफल, बाहरी सतह का क्षेत्रफल कितना है 592 है, 592 है। तो भाई 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसको करने के लिए क्या करोगे भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करेंगे एल इंटू बी इंटू एच लगाएंगे। पर एक चीज ध्यान रखना, जब एल इंटू बी इंटू एच लगेगा ना, तो कभी स्क्वायर में वैल्यू नहीं आएगी, कभी स्क्वायर वैल्यू नहीं आएगी, वहां पे क्यूब में वैल्यू आएगी। तो इसका जो बाहरी सतह का क्षेत्रफल होता है क्या होता है हमारा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी
इंटू बी प्लस एच, बी प्लस एच होता है, ठीक है। अब सही जा रहा गलत जा रहा बताओ, सही जा रहा गलत जा रहा है? अरे भाई मेरे सिपाही बनने जा रहे हो, इसको तो पकड़ो इन चीजों को, ये सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही है या गलत है, इसका थोड़ा ध्यान रखोगे नहीं रखोगे? भाई क्या होता है एल बी, ये एल इंटू बी होता है, ठीक है। क्या होता है एल इंटू बी होता है, बी इंटू एच होता है, थोड़ा ये भी ध्यान रखा करो। क्या रखा करो, थोड़ा ध्यान ये भी रखा करो, मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा आप लॉजिक इसमें देखा करो, ठीक है। अब बता, अब सही है गलत है? अब सही है गलत है? अब भी गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो एच प्लस एच एल, ठीक है, एच एल हो गया। अब ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू के बराबर क्या हमारा, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, एल कितना है हमारा, एल कितना हमारा ये है, तो 10 प्लस के 2x है ना, इनटू कितना, चौड़ाई कितनी है, बी कितनी चौड़ाई कितनी है हमारे, 8 प्लस के 2x हो जाएगा, प्लस बी एच यानी बी एच यानी कितना हो जाएगा, 8x, 8 प्लस के 2x हो गया हमारा, और इनटू 6 प्लस के 2x हो गया हमारा, प्लस, ठीक है। अब क्या करना मुझे, एच एल, एच और एल यानी कितना, 6 प्लस 2x, और ये कितना 10 प्लस के 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पूरे के यानी इसको पूरे का मल्टीप्लाई जब 2 से करोगे तो कितना आना चाहिए हमारा, बराबर 592 आना चाहिए, कितना नहीं 592 आना चाहिए, ठीक है, 592 आना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, तो ऑप्शन क्या दे रखा है, अब ये चीजें तो बहुत लंबी पड़ जाएंगी, मैं क्या शॉर्ट में चीजें समझनी है, चीजें शॉर्ट में समझना, हम क्या करेंगे हम ये करेंगे कि इसको ऐसे देख लो भाई, x बराबर 1.5 है, x बराबर 1.25 है, x बराबर मतलब ऑप्शन 1 दे रखा है और 0.5 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्या एक सिंपल नंबर मान लेंगे, हम पूरा पूरा पूर्णांक मान लेंगे, x बराबर 1 मान लो। अगर x बराबर 1 मान के हमारा ये, अगर ये इसकी पूरा सॉल्व करने पर हमारा ये 592 बन गया, तो हमारे क्या x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। नहीं बनेगा फिर दूसरे चेक करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको कि देखो भाई ये कितना है, 2 तो बाहर रख लिया मैंने, इसको करेंगे देखो यहाँ पे करेंगे, दो एक्स का एक्स वैल्यू कितनी 1 है ना, तो ये 1 2 नहीं करोगे, इसको 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है, समझ में आई चीजें। तो 10 2 12, तो 12 इंटू 8 और 2 10 यानी 10 हो गया, ठीक है भाई, प्लस के 10, ये 10 हो गया ना, 10 और 8 यानी 10 इंटू 8 हो जाएगा हमारा, और ये कितना है 6 और 2 8, 8 10 2 12, तो 8 प्लस के 8 इंटू 12, भाई इसको काउंट करो भाई, इसको भाई इसको करें दो, इसको कर लो भाई, ये कितना 120 हो गया हमारा, 120 प्लस के ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, प्लस के 12 8 96 हो गया हमारा। इसको जोड़ोगे तो 120 और 8 80 कितना 200 हो गया, 296, 296 यानी 296, 2 इंटू 296 जब लिखोगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हाथ से लगी 1, 9 दूनी 18 को 19 हो गया, हाथ से लगी 1, 2 दूनी 4 5 यानी 592 हो गया, कितना 592, ये चीजें बराबर हो गई हमारी, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, मोटाई कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी। चीजें समझ में आई? चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया कि 7 विशेषज्ञ और 5 विशेषज्ञ किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 विशेषज्ञ इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 विशेषज्ञ और 6 विशेषज्ञ इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? देखो भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लेवल का क्वेश्चन है। अगर पेपर में आ गया तो बेटा 99.99 का 100% बच्चों पर नहीं हिलेगा। जितने सिपाही यहाँ देख रहे हैं ना, किसी से हिलने वाला सवाल नहीं है कि कैसे करोगे इसको, ठीक है। देखो भाई करने क्या वाले इसको भाई कि 7 विशेषज्ञ और 5 विशेषज्ञ किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 विशेषज्ञ इसी को 12 दिन में कर सकते हैं, या 5 विशेषज्ञ और 6 विशेषज्ञ इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो बड़ा भूल जाओगे, निशाना चूक जाएगा, ठीक है। क्या करोगे कि 7 विशेषज्ञ, 7 विशेषज्ञ यानी 7 विशेषज्ञ वी को लिख रहा हूं, प्लस के 5 विशेषज्ञ, 5 विशेषज्ञ यानी 5 पी लिख लिया मैंने। अब ये कितने दिन में कर सकते हैं? 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। मुझे यही काम क्या है, एक दिन में कराना हो तो क्या करना होगा, मुझे लेबर, जैसे 9 दिन में कोई काम हो रहा है, मुझे वो एक दिन में काम कराना हो तो क्या होगा, लेबर जो है, मजदूर जो है, जो भी काम करने वाले कार्यकर्ता है, तो उनको क्या मुझे 9 गुना करना होगा, है ना। तो उनके क्या कर दूंगा मैं, 9 गुना कर दूंगा, ठीक है। 9 गुना हो गया हमारा, बराबर किसके हो जाएगा, जैसे जो अगली वाली कंडीशन है वो कितने 12 दिन में हो रही है, मुझे वो एक दिन में करानी है तो वो 12 गुनी करनी होगी, जो भी लेबर है वो 12 दिन में करनी है। कितने हैं कि 4 विशेषज्ञ प्लस के कितना कितना 15 प्रशिक्षु, 15 प्रशिक्षु यानी 4 तो मिस्त्री हैं और 15 आपके हेल्पर हैं, ठीक है। प्रशिक्षु कितना 12, 12 गुना हो गया, तो 9 3 या 9 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसको करो भाई, 7 21 21 21
विशेषज्ञ प्लस के 15 हो जाएंगे तुम्हारे, प्रपच्छु प्रशिक्षु, प्रपच्छु नहीं प्रशिक्षु, बराबर 4 चौक 16, 16 वी हो जाएगा प्लस के 5 15 चौका 60, 60 वी हो पी हो गया। ठीक है, इसको चेंज करो, कितना जाएगा तो ये इधर जाएगा, कितना जाएगा 16, 21 में 16 जाएगा 5, 5 वी बराबर 15, इसमें से माइनस होगा कितना 45 हो गया, 45 पी हो गया, 5 से काटा इसको 9 बार, यानी एक विशेषज्ञ बराबर 9 प्रशिक्षु हो गया। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, ये चीज हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, या तो पहली वाली कंडीशन को पकड़ लो या दूसरी वाली कंडीशन को पकड़ लो। पहली वाली कंडीशन पकड़ लो या दूसरी वाली कंडीशन, क्या करेंगे भाई, पहले वाली कंडीशन में कितने आदमी लग रहे थे भाई, यहां से मैं क्या करूंगा, इस वाली वैल्यू को लूंगा प्रशिक्षु वाली को। देखो 7 विशेषज्ञ लग रहे थे, कितना 7 विशेषज्ञ लग रहे थे, हम क्या करेंगे भाई, एक विशेषज्ञ यानी 7 विशेषज्ञ प्लस के 5 प्रशिक्षु लग रहे हैं। ठीक है, तो 7 विशेषज्ञ यानी एक विशेषज्ञ वैल्यू कितनी 9 है, तो 7 की वैल्यू कितनी 63 है, 63 प्लस के 5 बराबर कितना हो गया 68 प्रशिक्षु हो गए, 68 प्रशिक्षु हो गए हमारे। 68 प्रशिक्षु किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 9 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, अब देखो लास्ट में पूछा क्या, 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु, 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु उसे कितने दिन में कर सकते हैं, क्या करोगे कि 5 विशेषज्ञ प्लस के 6 प्रशिक्षु, इसको कन्वर्ट करो क्या हो जाएगा, 5 की यानी 1 की वैल्यू 9 है तो 9 पंजे 45 हो गया, और प्लस के 6 ये है तो 6 यानी कि 51 प्रशिक्षु हो गया, 51 प्रशिक्षु। ये जो है कितने दिन में करेंगे ये बताना है। अब आपका एमडीएस वाला फॉर्मूला बन गया, ये 68 लोग जो हैं, 68 लोग जो हैं कितने दिन में कर सकते हैं, 68 लोग 9 दिन में कर सकते हैं, तो 51 लोग कितने दिन में करेंगे, 51 लोग कितने दिन में करेंगे। ठीक है भाई, काटेंगे भाई, किससे कट रहा है इसको, 3 से 17 3 51 और 17 चौकू 68 हो गया, और 3 3 9 हो गया, 3 चौक 12 यानी 12 दिन में करेंगे, 12 दिन में कर देंगे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्या रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी क्या है रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम सवाल आज का, आज का अंतिम सवाल क्या होगा, देखो भाई, तो बोला कि देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे से 8 बजे घर से निकलता है और सुबह 9:30 कार्यालय पहुंचता है। तो एक दिन उसे अपना घर सुबह 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 गति पर एक तिहाई दूरी की यात्रा पूरी की। शेष दूरी को उसने सामान्य गति से 4/3 की दूरी से गति से पूरा किया। देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा, भाई बताना इसको। देखो क्या करोगे इसके लिए कि जो समय ले रहा है, टोटल समय कितना ले रहा है, टोटल समय कुल समय कितना लग रहा है, कुल समय कितना लग रहा है भाई मेरे, आप बोलोगे भाई 8 से 9:30 यानी 1.5 घंटा में कितना 90 मिनट हो गया, 90 मिनट हो गया, 90 मिनट यानी आप कह सकते हो 90 किलोमीटर मान लो, यानी यात्रा की दूरी मान लो भाई, 1 मिनट का 1 हो गया भाई, ऐसे तो मान सकते हो कुल दूरी आपने 90 मान ली है ना भाई। आप एक मिनट का 1 किलोमीटर ऐसा कुछ भी समझ सकते हो, तो 90 इसको दूर भी मान लेना। ठीक है, 90 दूरी भी मान लेना, और 90 हो गया। अब कह रहा है कि लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर, 3/4 की गति पर, तो 3/4 की गति पर, 3/4 की गति पर, 3/4 की गति पर कितनी, एक तिहाई दूरी, यानी एक तिहाई दूरी कितनी हो जाएगी भाई, एक तिहाई दूरी कितनी होगी हमारी। अब जो समय लगेगा इसमें समय कितना लगेगा, एक तिहाई दूरी कवर करने के लिए कितना समय लगेगा, कि भाई दूरी समय बराबर क्या होता है, समय बराबर कितना होता है मेरे भाई, समय बराबर दूरी बट्टे 4 होता है, कितना दूरी बट्टे 4 होता है ना। और दूरी कितनी हमारी 1/3 दूरी यानी किसकी, 90 की। तो 90 की हम क्या करेंगे, 90 की हम 1/3 जब हम करेंगे 30 हो जाएगी, कितना 30 हो गया हमारा, 30 हो गया। ठीक है, अब दूरी कितनी होगी, 30 हो गई, दूरी कितनी होगी 30 होगी, अपॉन में 3/4 बट्टे का क्या ऊपर लेके जाएंगे तो इंटू 4 यहाँ हो जाएगा, 3 से काटे उसको 10 बार, कितना 40, यानी 40 मिनट यहाँ लगेंगे। समय कितना लगेगा, 40 मिनट लगेगा, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन बोला है कि शेष दूरी कितनी रहेगी भाई, 1/3 तो यहाँ हो चुकी है हमारी, शेष दूरी कितनी हो जाएगी, शेष दूरी कितनी हो गई हमारी, शेष दूरी 1/3, 1 तिहाई हो चुकी है, 2 तिहाई बचेगी हमारी, 2 तिहाई बचेगी। तो 2 तिहाई बचेगी तो कितना 4/3 की दूरी पर करना है, 4/3 की पर करना है, तो दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 90 का है तो 90 करेंगे तो 30 या 90 और 20 60, यानी 60 दूरी हो गई हमारी। ठीक है, अब जो चाल चल रहा है वो कितने की, 4/3 की चाल, 4/3 की चाल चल रहा है, तो समय कितना हो जाएगा हमारा, समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितने 60 है, अपॉन में चाल कितने 4/3 और 4/3 या 3 ऊपर पहुंच जाएगा, इंटू 3 हो गया यहाँ पे, तो 15 चौका 60, 15 3 45, यानी 45 मिनट यहाँ लगे। तो उसे जो टोटल समय कितना लगा भाई, तो टोटल जो समय लगेगा उसका
मैं 40 मिनट तो यहाँ लगे इस कंडीशन से और 45 मिनट यहाँ लगे, तो टोटल मिला के कितना लगा, 85 मिनट लगे। और 85 मिनट को आप क्या ले सकते हो, आप 1 घंटा यानी 60 मिनट और ये 25 मिनट है ना, 60 मिनट 25 मिनट यानी 1 घंटा, 1 घंटा और 25 मिनट लिख सकते हो उसके। अब जो 8 बजे घर से चलाए तो ऑफिस कितने बजे पहुंचेगा, 8 बजे घर से चलाए तो ऑफिस कितने बजे पहुंचेगा, तो 8 से 1 घंटा 9, 9 घंटा 25 मिनट, 9 घंटा 25 मिनट यानी 9:25 पे वो पहुंचेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा पूर्वाहन। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखें, पूर्वाहन और अपरवाहन का सिस्टम क्या है। मतलब पूर्वाहन, पूर्वाहन का मतलब है कुछ लोग क्या करते हैं पीएम लगाते हैं, क्या लगाते हैं पीएम लगाते हैं, और अपर वाहन का क्या लगाते हैं एएम लगाते हैं, जो कि पूरा पूरा गलत है, पूरा पूरा गलत है। यहाँ पे क्या है, पूर्व वाहन का मतलब एएम होता है और अपर वाहन का मतलब पीएम होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, पेपर में पूछ ली जाती है कि अपर वाहन और पूर्व वाहन, या जैसे ऑप्शन दे दिया पूर्व वाहन और अपर वाहन, पूर्व वाहन और अपर वाहन का मतलब दे दिया, यानी आपको दो ऑप्शन दे दिए कि 9:25 पूर्व वाहन और 9:25 अपर वाहन। तो आप इसमें कौन सा सही करोगे, मुझे तो लगता नहीं कुछ बच्चे इसमें सही कर जाएंगे, वैसे ये दे रखा है। ठीक है, अब इसमें आप कौन सा सही करोगे, आप बेटा अपर वाहन यानी एएम है ना, पूर्व वाहन यानी पीएम, ये उल्टा होता है, पूर्व वाहन यानी दोपहर से पहले का समय, अपर वाहन यानी दोपहर के बाद का समय। ठीक है, तो चीजें समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। आपके क्वेश्चन कितने सही हुए यहाँ पे बताओगे पूरा कि आपके क्वेश्चन 20 में से इतने क्वेश्चन सही हुए। और जिन बच्चों के, जिन सिपाहियों के नंबर भी कम आ रहे हैं तो कमेंट करें कि किस सेक्शन में कम आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे नहीं आ रहे, आपको मॉक टेस्ट कितने कितने का निकल रहा है, तो वो सारी चीजें कमेंट करोगे। ठीक है, फिर उस हिसाब से फिर काम किया जाएगा। अगर जो भी क्लास में, इस क्लास में जो भी शिकायत सुझाव रही हो, आपको लगा है कि इस क्लास में कोई शिकायत या सुझाव है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो आगे उस पर काम और अच्छे से किया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सबको धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।